कंटेंट अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और साइड में देखो बेल का आइकन है ना, उस पर क्लिक करके ऑल को क्लिक कर देना ताकि मेरे नोटिफिकेशंस वीडियोस के आपको मिलते रहे। और इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हो, कोई क्वेश्चन है कोई क्वेरी है आके पूछ लो, इंस्टाग्राम पे सबको आंसर मिलते हैं, आपको भी मिल जाएंगे। तो दोस्तों कैसे हैं आप, मैं हूं विवेक सिंह और दोस्तों टेक्निक सर के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। संडे का दिन है एंड हैशटैग विवेक आंसर्स के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सबसे बड़ी बात, कल रात से एक्चुअली कल दोपहर से बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है, तो पूरे खेतों में पानी भर चुका है एंड माहौल तो आप लोग देख ही रहे होगे पीछे का। चलिए चलते से वीडियो की तरफ, लेकिन उसके पहले एक पोल मैंने रखा हुआ है, आप कम्युनिटी सेक्शन में जाके वहाँ पे आप पोल कर सकते हो। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग कहते हैं वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, तो मैं आपसे ओपिनियन लेना चाहता हूँ। मेरे पास 4 ऑप्शन हैं। सबसे पहला ये है कि जैसे है 18 से 20 मिनट का 15 मिनट का जो भी वीडियोस होता है वैसे का वैसा रखा जाए। दूसरा, संडे के दिन 2 वीडियोस डाले जाएं क्वेश्चन आंसर के, आधा सुबह और आधा शाम का, तो पोस्ट करने में भी इजी रहेगा क्योंकि गांव का साइड है तो यहाँ पे पोस्ट करने में भी 2 घंटे के आसपास चले जाते हैं मुझे नेटवर्क की वजह से। एंड तीसरा ऑप्शन है कि 2 अलग अलग दिन पोस्ट किए जाएं एक वीडियो, यानी एक संडे को रहे 10 मिनट का और एक वेडनेसडे या थर्सडे को रहे। या फिर चौथा ऑप्शन है कि दोनों दिन 2 वीडियोस पोस्ट किए जाएं जिससे ज़्यादा क्वेश्चन कवर किया जा सके, यानी 2 वीडियो संडे को, 2 वीडियो आपको वेडनेसडे या थर्सडे को, जो भी दिन पिक किया जाए। 4 ऑप्शन है, आप जाइए वोट कीजिए एंड उसी हिसाब से मैं देखूंगा जिस पे ज़्यादा वोट्स रहेंगे उसी हिसाब से मैं कोशिश करूंगा वीडियोस बनाने की। अगर आपको नेक्स्ट वाले एपिसोड में आना है तो यहाँ कमेंट सेक्शन में लिखिए नीचे, वहीं से क्वेश्चन में पिक करता हूँ। चलिए थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं, एंड चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन आता है ऋषभ निम्बेकर की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स, आस्क विवेक लिखा है, सॉरी। हेलो भाई, कैसे हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ ऋषभ, आप जरूर बता देना कमेंट सेक्शन में कैसे हो। फर्स्ट वन, वाई फ्लिपकार्ट बिंग सेल ऑन SBI क्रेडिट कार्ड, वाई नॉट ऑन डेबिट कार्ड? ये डिपेंड करता है बैंक्स के ऊपर। लोगों को लगता है कि SBI अमेजोन अपनी तरफ से ऑफर्स देती हैं। जो भी बैंक्स अपनी तरफ से आते हैं कहते हैं इस सेल में मेरे कार्ड के ऑफर रखना और इन कार्ड्स पे ऑफर रखना, तो उस पर डिपेंड होता है, तो बैंक्स पे डिपेंड होता है। ये फ्लिपकार्ट या अमेजोन के ऊपर डिपेंड नहीं होता। सेकंड, बेस्ट फोन अंडर 10,000, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट नार्जो 30A? नार्जो 30A से बेटर है नार्जो 20, ज़्यादा बेटर है, लेकिन इससे बेटर मुझे माइक्रोमैक्स का In1, देन उसके साथ पोको M3 और रेडमी का 9 पावर, ये ज़्यादा बेटर लगे तीनों। बाकी आपके ऊपर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पिंटू कुमार की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर। विवेक सर, आप कौन सा ऐप या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो? प्लीज़ आंसर मी। मैं काइन मास्टर यूज़ करता हूँ, पेड वर्जन है तो इसीलिए आपको वाटरमार्क नहीं दिखता, तो काइन मास्टर यूज़ करता हूँ मैं, और स्मार्टफोन से ही एडिट करता हूँ। बहुत सारे लोग पूछते हैं कैसे एडिट करता हूँ, मेरी पूरी एडिटिंग स्मार्टफोन से ही है, मैं लैपटॉप यूज़ नहीं करता यूट्यूब के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनबॉक्सिंग टूर की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स। भाई, अभी कंपनीज 5G फ़ोन में सेम प्राइस पर 4G के मुकाबले स्पेक्स कम क्यों दे रहे हैं? 5G के चिपसेट ज़्यादा महंगे होते हैं ना। 4G का चिपसेट 2000 का है, 5G का चिपसेट 4000 का है, तो ऑब्वियसली 2000 महंगा है। तो अगर सेम प्राइस पे लेके आएंगे तो 2000 कवर करने के लिए बाकी सारे स्पेसिफिकेशन कम करने पड़ेंगे आपको, तो इसीलिए आपको कम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनुभव उपाध्याय की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स। भैया, क्या माइक्रोमैक्स या सैमसंग का कोई 5G फ़ोन आने वाला है 15-16K में? कब तक आएगा? सैमसंग का 16 में A22 5G अगर लॉन्च करते हैं तो 16,000 के आसपास पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है, A22 5G अगर आता है तो, या फिर और M सीरीज़ का कोई चीप वाला लेकर आ जाए तो। माइक्रोमैक्स ने कहा है कि वो 3rd या 4th क्वार्टर में लेके आएंगे 5G फ़ोन। प्राइसिंग तो नहीं बताई है, लेकिन कहा है कि 3rd क्वार्टर कह लो तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, एंड 4th क्वार्टर कह लो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इसी में माइक्रोमैक्स का पॉसिबली आ सकता है। अभी तक बहुत पहले कहा था उन्होंने, जैन से के आसपास, जैन फेब में कहा था, जब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि माइक्रोमैक्स का 5G कब आएगा। लेट्स सी, वेट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सरफराज अलियानी की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स। आई एम अ रेगुलर फॉलोअर एंड अ बिग फैन, प्लीज़ पिक माई क्वेश्चन। अगर हम कोई ब्लोटवेयर डिलीट करते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल डेली हंट, एंड देन वी डू द फैक्ट्री रीसेट, ओके, विल द ब्लोटवेयर विल बैक? नहीं, अगर वो सिस्टम ऐप है, यानी सिस्टम से वो है, तो अगर आप करोगे तो आ जाएगा। अगर सिस्टम ऐप नहीं है, ऐसे डायरेक्ट दिया हुआ है, तो अगर डिलीट करोगे तो नहीं आएगा। और डिपेंड करता है कि कैसा है। सिस्टम ऐप जो होते हैं ना, वो कितना भी डिलीट करो हट जाएंगे, लेकिन अगर आप फैक्ट्री रीसेट करोगे तो आ जाएंगे। लेकिन ऊपर से जो ऐसे ही खाली दिए रहते हैं ना, जैसे फ्लिपकार्ट का दे देते हैं, अमेजोन का देते हैं, वो हटा दोगे तो नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आदर्श त्रिपाठी की तरफ से, ब्रदर 120 हर्ट्ज डिस्प्ले हार्डवेयर के पार्ट हैं या सॉफ्टवेयर के पार्ट हैं? प्लीज़ एक्सप्लेन करो। दोनों का पार्ट है। सबसे पहले तो हार्डवेयर का पार्ट है, कोई भी रिफ्रेश रेट है वो हार्डवेयर का पार्ट है, उसमें होना चाहिए, एंड उसको
ऑप्टिमाइज किया जाता है सॉफ्टवेयर से, तभी आप 60 हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज तीनों पे कर सकते हो ना। अगर 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले है तो कहीं कहीं पे देखो तो 120 वाले को 90 पे भी कर सकते हो, 60 पे भी कर सकते हो, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है 120 वाला 90 नहीं होता, सिर्फ 60 ही होता है। तो वो सॉफ्टवेयर से उसको चेंज किया जाता है कि कौन से वाले पे रखना है हार्डवेयर का पार्ट, लेकिन सॉफ्टवेयर से उसको ऑप्टिमाइज किया जाता है उस तरीके से कि किस किस पे मुझे रखना है, ब्रांड जिस पे रखना चाहे उस पे रख सकते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जॉय ऑफ क्रिकेट 45 हैशटैग विवेक आंसर, आर यू मैरिड ब्रो? मेरे 2 बच्चे हैं भाई, पॉसिबली हो सकेगा तो मैं फोटोज डाल दूंगा, मेरे स्मार्ट वॉच में उनकी फोटो हमेशा रहती है, डाल दूंगा दोनों की फोटोज। चलो, माय क्वेश्चन इज व्हाई इंडियन स्मार्टफोन ब्रांड आर नॉट सक्सीड इन आवर कंट्री? ऐसा नहीं है, अभी माइक्रोमैक्स जिस तरह से काम कर रहा है पॉसिबली अगर कंटिन्यू रखता है एंड जल्दी लॉन्च करता है, जैसे बाकी सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेता, तो सक्सीड हो जाएगा। स्पेसिफिकेशन की बात होती है ना, चाइना में सारे चिपसेट एंड सारी चीज़ें बनती है, वहाँ पे चीप रहती हैं, तो उन चाइना के ब्रांड्स के लिए वो ईजी होता है कर पाना, वहाँ से खरीदना लाके तुम्हारे यहाँ बेच लेना। इंडियन ब्रांड जाएंगे वहाँ से खरीदेंगे तो उनको टैक्स वैक्स लगते हैं, तो उस प्राइस पे लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है। माइक्रोमैक्स क्या कर रहा है कि बहुत सारे कंपोनेंट्स है ना वो इंडिया में ही बनाता है, बैटरी से लेके सारी चीज़ें, तो उनके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है उस प्राइस पे लेके आना। तो आगे भी ब्रांड्स आएंगे, ऐसा नहीं है, और ये इंडियन ब्रांड्स की बात नहीं है, सैमसंग बहुत बड़ा नाम है इसलिए सक्सीड हो रहा है कि लोग किसी भी प्राइस पे उसको खरीदने के लिए रेडी हैं, उनकी फैन फॉलोइंग अलग है। अदरवाइज उसके अलावा नॉन चाइनीज ब्रांड में बहुत ही कम ऐसे ब्रांड्स हैं जो सक्सीड कर पाए हैं, सिर्फ इंडियन ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रभु दत्तागिरी की तरफ से, हेलो सर, अ क्वाड कोर प्रोसेसर विद 1 GHz स्पीड एंड अ डुअल कोर प्रोसेसर विद 2.3 GHz स्पीड, विच इज मोर पावरफुल? वो डिपेंड करता है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, एक ही चीज़ नहीं होती है, कितना कौन से कोर्स यूज हुए हैं, लेटेस्ट वाले हैं, पुराने वाले हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, कितने NM पे है, तो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ज़रूरी नहीं, हो भी सकता है दोनों में से कोई भी पावरफुल हो सकता है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। अब मैं अगर पुराना वाला ऑक्टा कोर का दिखा दूं और इस टाइम का कोई नया क्वाड कोर का दिखा दूं तो ये क्वाड कोर वाला ज़्यादा आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा पुराने वाला ऑक्टा कोर से। जैसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसमें से कोई ज़्यादा पावरफुल हो या कोई कम पावरफुल हो, उनके नंबर्स के हिसाब से सिर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है टोर्नेडो की तरफ से, हैशटैग विवेक सर, माइक्रोमैक्स 5G कब तक आए? मैंने कहा ना, उन्होंने कहा था कि Q3 या Q4 के बीच में पॉसिबली आपको देखने को मिल सकता है माइक्रोमैक्स का 5G। अब अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा माइक्रोमैक्स की तरफ से नहीं है, मुझे न्यूज़ मिलता है माइक्रोमैक्स का, तो अभी तक तो कोई इन्फॉर्मेशन अभी आया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वीर जाट, विवेक भाई फ़ोन में करियर एग्रीगेशन है ये नहीं या नहीं कैसे पता करें? नॉर्मली अगर आपको 2-3 ऐप्स हैं जिनसे आप पता कर सकते हो, नेट मॉन्स्टर है, सारे ऐप्स हैं, उनसे पता कर सकते हो। एंड सबसे इजी वे होता है ना कि आप नेट ऊपर देखो ना, जो नेटवर्क के बार्स होते हैं ना, वहाँ पे अगर अक्सर 4G+ या LTE+ दिखा रहा है तो वो आपका 4G+ करियर एग्रीगेशन सपोर्ट करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है नवोनील दे की तरफ से, आपके फ़ोन Asus Zenfone Max Pro M1 है शायद? नहीं, मेरा Asus Zenfone 5G है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था, 5G है, ये बहुत पुराना है, इसमें मेरा पेमेंट वाले जितने ऐप्स है सब इसमें ही है, मैं सैमसंग में नहीं रखता एंड किसी ऐप में रखता, तो वहाँ से उस पर से ट्रांसफ़र कर पाना एंड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं सारे इसी में ही होते हैं, वो कर पाना थोड़ा सा वो है, टफ है। एंड इसके अलावा मेरा पुराना 2 व्हाट्सएप नंबर है, तो मेन वाला व्हाट्सएप नंबर जो इसमें ही है, बाकी दूसरा वाला मैंने स्टूडेंट्स को दिया है बट वो नहीं करता, तो मेन जितनी चीज़ें सब इसमें भरी हुई हैं और मैं बहुत लेजी हूँ इसमें से दूसरे स्मार्टफोन में ट्रांसफ़र करने में। मेरा भी वही है। अच्छा, आपका Max Pro M1 है, पर अब खरीदना पड़ेगा 20-25 हज़ार के अंदर। ओके, कॉलेज का टीचर हूँ और गेमर भी, तो क्या फ़ोन खरीदूँ पर्पज़ ऑनलाइन टीचिंग? 25,000 के आसपास अगर आपका बजट है, अगर आप ज़्यादा टेंशन नहीं लेना चाहते हो तो OnePlus Nord CE ले लो, ठीक है, हल्का सा महंगा है लेकिन OnePlus के सर्विसेज आपको बेटर मिलेंगे, आराम से चला लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बग्स के इश्यूज OnePlus में नहीं आते ज़्यादा, तो उसकी तरफ आप देख सकते हो। 23,000 में आ रहा है उसका बजट मेन वाला, और 8GB वाला नहीं चाहते तो 25,000 तक आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच स्मार्ट वॉच यू यूज़? मैंने ये Realme का Watch S है 5000 का, मैंने लिया था, इसके पहले मैं नॉर्मल वॉच ही यूज़ करता था एंड ये पहला स्मार्ट वॉच है मेरे लिए, क्योंकि मुझे नॉर्मल वॉच जो होते हैं ना मेटालिक टाइप के वो थोड़े अच्छे लगते थे, तो मेरे पास टाइटन का था इसके पहले, अब ये मैंने वाला लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दिनेश कुमार की तरफ से, हेलो विवेक सर, व्हेन Realme 9 सीरीज लॉन्च इन इंडिया? Realme 9 सीरीज आपको सितंबर में देखने को मिलेगा, उनका एक आप देखो डेट है, पैटर्न है, मार्च और सितंबर, यही आप Realme 5 से देख लो कंटिन्यूस, मार्च सितंबर ऐसे है, नेक्स्ट वाला सितंबर में आएगा पॉसिबली, अगर उस हिसाब से जाए तो।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निशान सिंह की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 64 मेगापिक्सल कैम सेंसर यूज इन S21 एंड अदर 64 MP कैम सेंसर्स इन वेरियस अदर गैलेक्सी डिवाइसेस सच एज M51, F41, F62, M31s। M51 में सोनी का सेंसर है, S62 में सोनी का सेंसर है, M31s में सोनी का सेंसर है, बट F41 में आपको सैमसंग का आइसोसेल का सेंसर मिलता है। S21 में मैं कंफ्यूज हूँ कि कौन सा यूज किया है, ध्यान नहीं आ रहा है, या तो सोनी होगा या तो सैमसंग होगा। ओमनीविजन के चांसेस कम है यूज करने का क्योंकि वो लेटेस्ट है, ज्यादा पुराना नहीं है। तो सेंसर पे बात नहीं होती, बात होता है ऑप्टिमाइजेशन, कितना खाने में कितना अच्छा मसाला डाला हुआ है। चावल है, दाल है, ये तो खरीद के मार्केट से लाते हैं चावल दाल बनाने के, लेकिन उस दाल को पकाने में कौन कौन सी चीजें डाली गई हैं उसको ऑप्टिमाइजेशन कहा जाता है। ठीक है, तो वही सारा गेम होता है। एक बेटर चिपसेट, एक बेटर ऑप्टिमाइजेशन आपको अच्छी फोटोग्राफी दे देगा, वही चीज है। एंड जितना मिड रेंज रहेगा उतना कम मसाला डालेंगे, तो इसीलिए उतना टेस्ट अच्छा नहीं आता उसका। एंड व्हाट मेक सैमसंग एस सीरीज सो एक्सपेंसिव? उनका चिपसेट महंगा है, उसका डिस्प्ले का क्वालिटी सबसे अच्छा है, प्लस उनकी नॉक्स की सिक्योरिटी, प्लस उनके सर्विसेज एंड सैमसंग का नाम, सारी चीजें मिला के आपको महंगा पैसा देना पड़ता है। आर दीज एस सीरीज फोन रियली वैल्यू फॉर मनी? अगर आपके पास बजट है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो आपके लिए वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, उतना बजट नहीं है, तो मिड रेंज वाले फोन्स भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि रुक ही जाएगा चलते चलते या कुछ हो जाएगा, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लग्जरी हिट टाइप का है सैमसंग, लग्जरी होता है ना वैसा टाइप का है। आप देखना चाहते हो उनकी तरफ भी देख सकते हो। डू वी रियली नीड हैवी प्रोसेसर लाइक 888 और Dimensity 1200? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। नॉर्मल 732 G95 बहुत हैवी यूजेस नहीं है आपका, तो इन सब में भी चल जाएगा, Dimensity 800 भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ऐसा। लेकिन बहुत हैवी यूज है आपका, गेमर हो या बहुत ज्यादा यूजेस करते हो, तो हाँ फ्लैगशिप वाले थोड़े से आपको डिफरेंसेस ला के दे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इरफान मरहबा की तरफ से, हैशटैग विवेक आंसर्स। क्या हम UI को ब्लॉक करके स्टॉक एंड्रॉइड का मजा नहीं ले सकते? अगर आपको रूट करने आता है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, अगर आपको नहीं आता, किसी का ट्यूटोरियल देख के मत करो, कोई ऐसे बंदे को अगर आता हो तो उसे दो, अदरवाइज आपका फोन ब्रेक हो जाएगा एंड आप यूज नहीं कर पाओगे। सेकंड चीज, अगर आपको स्टॉक एंड्रॉइड ही खाली लेना है तो लॉन्चर्स बहुत सारे होते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करो एंड लॉन्चर डाल दो, इजी चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सचिन देशमुख की तरफ से, पोको X3 GT 5G पर जानकारी दें। आपको ये पॉसिबली अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाएगा, और ये Redmi Note 10 Pro 5G जो चाइना में है ना, उसी को रीब्रांड करके लाने वाले हैं। चंद्रशेखर गिरी की तरफ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर कैसे हो? इंडिया में 5G फोन लॉन्च हो चुका है, फिर उसके बाद 4G फोन क्या होगा सर बताइए? 4G फोन 5G फोन पैरेलल चलेंगे दोनों। आप 4G यूज करना चाहते हो 4G यूज करो, थोड़ा ज़्यादा देखे 5G यूज करना चाहते हो 5G यूज करो। 4G अभी 5, 6, 7 साल आराम से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5G आने के बाद भी यूज कर सकते हो। 5G नहीं यूज कर पाओगे, 4G यूज करोगे, लेकिन 4G भी चलेगा। ऐसा नहीं 4G जिस दिन 5G आएगा उस दिन 4G का बटन बंद कर देंगे वो लोग, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वो वाला नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दीप रॉय की तरफ से, Mi Note 10 5G फोन इंडिया आएगा? Mi Note 10, Redmi Note 10 5G पूछ रहे हो तो ऑलरेडी पोको M3 Pro लॉन्च हो चुका है, उसी को रीब्रांड करके थोड़ा सा ऊपर से लेयरिंग चेंज करके दिया और कुछ नहीं। बाकी Redmi Note 10 5G का अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये सब पोको के नाम से रीब्रांड होके आ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनिमेश चंद्र पॉल की तरफ से, अच्छा ये बैंड क्या होता है? एक वो बैंड होता है जो शादी में बजाते हैं, आपने देखा होगा, हाँ वही वाला। एंड दूसरा बैंड होता है जो नेटवर्क बैंड्स होते हैं जो आपके फोन में होते हैं, 3G 4G 5G। अब शक्तिमान देखा है ना, वो उंगली ऐसे करता है तो उसमें से करंट निकलता है, तो जो नेटवर्क के टावर्स होते हैं ना, वो भी वहाँ से नेटवर्क सेंड करते हैं एंड उनको रिसीव करने का काम आपके मोबाइल का बैंड करता है। ठीक है, तभी आप कॉल करते हो, इंटरनेट यूज करते हो, सारी चीजें वही बैंड जो होते हैं ना, वही नेटवर्क रिसीव करते हैं, तो आपका कॉल लगता है, सारी चीजें होती हैं, उसी का काम बैंड होता है, तो शादी वाला बैंड नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनिल लसारी की तरफ से, डू यू थिंक रियलमी गोइंग बैकवर्ड्स ऑन देयर अपडेट रोड मैप? अपडेट थोड़ा सा मैं कहूँगा, पहले जैसा होता था ना उनका हर 2 महीने पे अपडेट्स आ जाते थे, अब थोड़ा लेट कर रहे हैं, मैं कहूँगा थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, कवर कर सकते हैं, कोई ज़्यादा इशू नहीं है। चलिए ये था लास्ट क्वेश्चन। आई विश कि मैंने क्वेश्चन के आंसर दे दिए हूँ सारे, कोशिश की अपनी तरफ से। कैसा लगा वीडियो बता देना, पसंद आया लाइक कमेंट शेयर कर देना, और वो कम्युनिटी सेक्शन में जाके पोल पे जरूर वोट कर देना। आपके वोट का इंतजार करूंगा, उसके हिसाब से मैं वीडियोस के बारे में सोचूंगा, ये क्वेश्चन आंसर वाले। एंड
साइड में देखो वेक्टर इमेज, उसके ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे आ जाओ अगर ऑन द स्पॉट आंसर चाहिए। अगर आपको इंस्टाग्राम पे आना है, क्वेश्चन पूछ लिए, शाम तक पॉसिबली मैं आंसर देता हूँ। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया के साथ, तब तक के लिए दोस्तों